नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, यूजीसी को लेकर देश में प्रदर्शन स्टार्ट है। आज जो कि है अम्बेडकर भवन में है और अम्बेडकर भवन में तमाम संगठनों के द्वारा तमाम जो बुद्धिजीवी हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 13 तारीख को जन आंदोलन का ऐलान किया है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन आंदोलन का ऐलान किया है। क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं तमाम जो संगठन के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। तमाम खबरें के साथ आप लोग को छोड़ जाते हैं और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जोहार। यह जो लड़ाई है यह लंबी चलेगी और जैसा कि पूर्व साथियों ने सारा चीज़ बता दिया है, आप लोगों को विशेष नहीं बताना है, लेकिन उसमें उस लड़ाई के साथ साथ जो और चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूड हम लोग करने वाले हैं, उसमें है कि 65% जो बिहार सरकार ने पूर्व के समय में जो आरक्षण दिया उसको सरकार ने स्टे लगा करके हाई कोर्ट से रोक लगा दिया, तो उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। इस देश का सबसे बड़ा कलंक है कि इस देश में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। तो हमारी मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके इस देश में, इस संविधान में जो आर्टिकल 312 है उसके अधीन जिस तरह से IAS IPS की जो नियुक्ति होती है UPSC का गठन करके, उसमें पूरा प्रावधान है, आप पढ़ लेंगे। उसके माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके भारत में इंडियन जुडिशियल सर्विस की जो है मांग उसको गठन करना है। उसके बाद महिलाओं की जो रिजर्वेशन है, जो कोटा विद इन कोटा की मांग है, उसको लेकर के भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पूरे देश स्तर पे जातिगत जनगणना को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके बाद जो नया एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें जो खामियां हैं उसको लेकर भी हमारी लड़ाई रहेगी। और हमारी यह भी मांग है इस आंदोलन में कि नर्सरी से PhD तक की जो पढ़ाई है उस लड़ाई को भी आगे जारी किया जाए। जैसे कभी तमिलनाडु की केरल सरकार ने उसको लागू किया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो आरक्षण की मांग है उसको भी हम लोग इस लड़ाई में शामिल करेंगे। मंडल कमीशन की जो अभी बाकी सिफारिश हैं, 38 सिफारिश, इसको 2 सिफारिश लागू हुआ है, 38 सिफारिश को हम लोग इसको लागू कराने को इसको भी शामिल करेंगे। SC ST एक्ट को और मजबूत करने की लड़ाई है, उसको भी हम लोग इसमें शामिल करना चाहते हैं। और मीडिया सेक्टर में जो सबसे बड़ी बात है, मीडिया सेक्टर में जो हमारी भागीदारी नहीं है, आप तमाम साथी जानते हैं कि हमारे लोग कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश में आंदोलन किए और उसको मीडिया ने हाइप बना करके और दिखाया कि बड़ा आंदोलन हुआ, जैसा कुछ बात नहीं था। और हमारे लोग हर एक जिला में, हजारों की संख्या में इस देश में प्रदर्शन हुआ, हर एक जिला में हुआ, बिहार, UP, झारखंड में, लेकिन उसको मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। यह सोशल मीडिया की ताकत है कि हम आपके बीच में बात करें और हमारे सभी साथी जो पूर्वक साथी हैं उन सबका बहुत इस्तकबाल। ये इतना बड़ा संगठन बन रहा है, चल रहा है। और UGC जो ये नियम जैसे ही आया और आने के बाद कुछ ही दिनों में जो इस पर जो न्यायपालिका के द्वारा जो स्टे लगाया गया और स्टे किन लोगों के विरोध पर ये जो लगाया गया है, वो क्या तर्क दे रहे हैं इसके कि इस पर जो है हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। वो खुद भेदभाव करने वाले लोग, उनके साथ कहाँ से भेदभाव होगा? वो खुद भेदभाव एक सदियों से करते आ रहे हैं। और यहाँ बात रहा कि कैंपस में जो ये भेदभाव का जो मामला है, ये सरकार की रिपोर्ट ही है ना कि पिछले कुछ दिनों में जो कैंपस में 118% जो छात्रों के साथ भेदभाव हुए हैं, प्रतिशत जो बढ़ी है भेदभाव, ये भेदभाव एक तरीके से वो अलग अलग तर्क देकर इनको स्टे लगवाए हैं कि इस पे मिसयूज होगा, डिवाइड होगा। स्टूडेंट एक अपने आप में जाति है, इसमें जाति अलग कहाँ से हो जाए? इसमें अलग अलग तरीके का वो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वो तर्क बिल्कुल वाजिब नहीं है। और इसी वजह से हम लोग जो ये अलग अलग जगहों पर जो ये आंदोलन हम लोग इसके पक्ष में, UGC के पक्ष में जो अलग अलग जिलों में, देश के अलग अलग कोनों में जो आंदोलन हो रहे थे, उसको एक फोरम में हम लोग ला के और क्रमबद्ध तरीके से जो हमारी बात को मतलब एक मंच पर आने के बाद जो बात को आगे हम लोग ले जाएंगे, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। विभिन्न जिलों के लोग आए हैं, पटना के लोग हैं, और अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग, यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सब लोग बैठे हैं। और जो ऑल इंडिया प्रोटेस्ट हम लोग का 13 तारीख को जो अभी बात हुई है, उसको लेकर हम लोग पूरे देश के साथ पटना से लेके बिहार के अलग अलग जिलों में इसको लेके जाएंगे। और
इस सरकार से लेकर न्यायपालिका का जो ये वर्चस्व एक संस्थानिक संस्था पर जो एक ही तरीके के लोगों का जो वर्चस्व है उसको हम लोग खत्म करने की मांग कर रहे हैं कि वो वही वर्चस्व मानसिकता के लोग हैं। इससे पहले के जो हमारे सीजीआई थे उनके ऊपर जो वही के वकील उनके ऊपर जूता फेंकते हैं, वो माइनॉरिटी सेक्शन से थे। तो ये दर्शा रहा है कि माइनॉरिटी का यहाँ पर कुछ बात नहीं सुना जाएगा। हमारा लोग है, आप तुमको हम बैठा दिए हैं तो तुम हमारे लिए बात करोगे, वो ये कहना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर सब लोग बैठे हैं और इसको एक ब्रॉडर फॉर्म में लेके आने की बात